तो गाइज़ मैं जर्मन पहुंच चुका हूं। एक्चुअली क्या मुझे टाइम नहीं मिल पाया थोड़ा सा एयरपोर्ट पे वीडियो बनाने का, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। ये कल मैं गल्फ़ एयरलाइन से दिल्ली से आया हुआ है बहरीन, और बहरीन से फ्रैंकफर्ट। तो गाइज़ जो लोग विज़िट वीज़ा लेकर, टूरिस्ट वीज़ा लेकर जर्मन का प्लान कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक्चुअली कल क्या हुआ कि जब मैं एयरपोर्ट में इंटर होने के बाद गल्फ़ एयरलाइंस के काउंटर पे जब मैंने बोर्डिंग के लिए मैं पहुंचा वहाँ पर, तो वहाँ पर उनकी जो टीम है, यानी गल्फ़ एयरलाइंस वालों की जो टीम थी, उनका जो पैसेंजर्स को जो ट्रीट करने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा बेकार, जिसे आप ये कहो। मतलब मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कल जब मैं वहाँ पर पहुँचा। तो फिर उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा कि पासपोर्ट देइए आपका। मतलब काउंटर पे जाने से पहले ही उनका एक बंदा खड़ा था, उसने मुझसे पासपोर्ट लिया। पासपोर्ट लेने के बाद उसने वीज़ा देखा। वीज़ा देखने के बाद मुझसे क्वेश्चन था कि आप इंडिया में क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि मेरा बिज़नेस है, ये बात हुई। फिर उसके बाद वो कहने लगा कि आप साइड में आ जाइए, आपका वीज़ा चेक करना है हमें। आपने ये वीज़ा कहाँ से लगवाया? मतलब वो बहुत अजीब सा क्वेश्चन वो कर रहा था कि आपने ये वीज़ा कहाँ से स्टाम्प करवाया, ये वीज़ा आपको कैसे मिला, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आपका कहने का क्या मतलब है कि वीज़ा आपने कहाँ से स्टाम्प करवाया? आपको भी पता होना चाहिए कि वीज़ा कहाँ से स्टाम्प होता है। तो मतलब उससे बहुत देर बहस चली, वो अजीब सी बातें कर रहा था। फिर वो मुझसे कहता है कि जब आपका ये वीज़ा वो क्या कहते हैं वहाँ से, हाँ मुंबई से, जब आपका ये जो वीज़ा है ये मुंबई से स्टाम्प हुआ तो फिर आप दिल्ली से ट्रेवल क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि सर आप अपना होमवर्क सही करिए। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये वाले जो एरिए हैं इनका जो VFS है उसका सेंटर दिल्ली आता है, मुंबई आता है। तो मैंने कहा वो मेरा सेंटर था, इसलिए वहाँ से मैंने वीज़ा अप्लाई करा, और ट्रेवल जो है वो मैं मुंबई से कर रहा हूँ, दिल्ली से कर रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है। फिर उसका मुझसे जो क्वेश्चन था वो ये कि आपका रिटर्न टिकट दिखाइए। जब मैंने उसको रिटर्न टिकट दिखाया तो मेरा रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म था। अब वो रिटर्न टिकट देखकर मुझसे ये कहते हैं कि वो टिकट था मेरा कतर एयरवेज़ का। अब वो कहते हैं कि आपने गल्फ़ एयर का टिकट क्यों नहीं लिया, आप इससे क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, आपने रिटर्न के लिए ये वाली फ़्लाइट क्यों ली, आपको गल्फ़ एयर लेना थी। मैंने कहा ये तो आप बहुत अजीब सी बात कर रहे हैं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। मैंने कहा कि ये तो मेरा दिल है, मैं जिस एयरलाइन से चाहूँ उससे ट्रैवल करूँ। तो फिर उसके बाद उसने मुझसे कहा यूरो, तो मैंने उसको यूरो शो करे। फिर उसके बाद उसने होटल बुकिंग देखी। फिर वो बहुत देर तक, आधे घंटे तक इधर उधर मेरा पासपोर्ट लेके घूमता रहा। फिर फाइनली वो कहता है कि ठीक है हमने आपका टिकट चेक कर लिया। अच्छा, उससे पहले की एक बात, जो कतर एयरलाइंस का, मैंने कहा कि ठीक है आप ये लो टिकट, आप इसको चेक करो ये टिकट को। तो अब वो मुझसे कहता है कि कतर एयरलाइंस का जो काउंटर है वो बंद हो गया है। तो मैंने कहा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है कि काउंटर बंद हो गया या काउंटर खुला है। टिकट आपको चेक करना है, ये मेरा टिकट है और ये 100% कन्फर्म टिकट है, इसका फुल पेमेंट है। तो फिर उसके बाद वो कहीं से गया, टिकट चेक करके लाया, कि लगा कि हाँ ठीक है ये आपका कंफर्म टिकट है। अब ये सब बातें हो गई। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता है, मतलब बहुत ही जाहिल किस्म का इंसान था वो, बहुत ही बड़ा जाहिल। अब वो मुझसे कहता है कि आपने इतना पैसा कमा लिया, आपने कोविड का टाइम चल रहा है, जैसे कोविड ख़त्म हुआ आपने इतना पैसा कमा लिया कि आप जर्मन घूमने जा रहे हो। तो मैंने उससे ये कहा, मैंने कहा भाई देखो आप पेपर की बात करो, आप मुझसे पर्सनल मत हो, आप मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, कितना कमा रहा हूँ मैं, इन चीज़ों से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ मुझसे पेपर की बात करिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइए, क्या क्या आपको पेपर चाहिए। वो पेपर मेरे पास पूरे अवेलेबल हैं और पूरे जेन्युइन पेपर हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ सीन हुआ। और बाकी गाइज़ अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं इसके लिंक में अपना इंस्टाग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर मेरे पास क्या है, कुछ टाइम ऐसा था, कंडीशन ऐसी थी कि मैं उसका फ़ोटो वगैरह क्लिक नहीं कर पाया। अगर आप गल्फ़ एयरवेज़ पे जाते हैं, जो कि फ़्लाइट रात की है 9:50 की जो फ़्लाइट है, अगर उसकी बोर्डिंग के लिए आप जाते हैं और अगर आपको मौका मिलता है वहाँ के स्टाफ को फ़ोटो क्लिक करने का, तो आप फ़ोटो क्लिक करके प्लीज़ मुझे शेयर करिए। तो क्या है कि अगर उसका फ़ोटो मेरे पास होगा तो मैं उसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। मतलब ये कि एक तरह का ये लोग स्कैम कर रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठकर। फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि वो स्कैम इसलिए करते हैं क्योंकि जो इस टाइप से जो जाते हैं तो फिर उनका ये प्लान रहता है कि उनसे 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये वो एयरपोर्ट वाले ले लेते हैं, जो एयरलाइंस वाले रहते हैं। मतलब पैसा खाने के लिए चल रहा है। और मुझे कई लोगों ने बताया कि दिल्ली में जो है, दिल्ली एयरपोर्ट पर ये वाला स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो मैं ख़ास तौर से कहूँगा कि गल्फ़ एयरलाइन जो है उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी उनकी सर्विस थी, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन उनका जो इंडिया वाले जो स्टाफ है वो, मतलब मैं ये कहूँगा कि वो चोर हैं साले, ठीक है ना। मतलब बस उनको ये है कि किस तरीके से वो आपसे पैसा नोच लें। रियली मतलब मैंने उस बंदे से मेरा नाम पूछा उसी टाइम कि आपका नाम क्या है, तो उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया।
कहने लगा कि आप क्या करोगे मेरा नाम जान के। नहीं, मैंने कहा आप नाम बताइए आपका क्या नाम है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। और उसने जब मैंने उससे नाम पूछा तो उसका जो आईडी कार्ड था, उसने आईडी कार्ड को घुमा लिया, दूसरी तरफ कर दिया, जिसकी वजह से मैं उसका नाम नहीं देख पाया। तो खैर ये है कि अगर आप लोग कोई भी जाते हैं वहाँ पर और वो आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करें, आप मुझे शेयर करें, अगर उसका फ़ोटो आता है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि कल जो उसने करा, अच्छा उसके बाद वो मुझसे जो क्वेश्चन कर रहा था, जबकि वो क्वेश्चन करना उसका काम नहीं था, ये काम था इमिग्रेशन का। और जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया तो वहाँ पर आप बिलीव नहीं करेंगे, इमिग्रेशन काउंटर पे मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा उन्होंने सीधा पासपोर्ट लिया, ये तक नहीं पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं। और जो थे सर वहाँ पर, उन्होंने पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट लेने के बाद वीज़ा देखा और वीज़े पे पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के उन्होंने कह दिया आप जा सकते हैं। लेकिन ये जो बंदा था जिसका काम इतना नहीं था, इसका काम था सिर्फ एक बोर्डिंग पास इशू करना, लेकिन ये इतना कलाकार बन रहा था कि आपने ये वीज़ा कहाँ से लिया। अच्छा उसके बाद उसको मैंने BFS की रिसीप्ट दिखाई, तो फिर जिसके ऊपर वो तो इत्तेफाक से मेरे पास थी वो रिसीप्ट, तो मैंने उसको रिसीप्ट दिखाई कि ये रही वो रिसीप्ट जिसके ऊपर सब चीज़ें थी कि मैंने कौन सी तारीख़ को विज़िट करा, कौन सी डेट में मैं गया, क्या क्या मैंने पेमेंट करा, सब चीज़ें उसको दिखाई। फिर जाके उसने मेरा पेपर एक रसीद, उसने एक चिट तैयार करके दी और उस पर लिख दिया वीज़ा अपडेट। फिर मैं बोर्डिंग काउंटर पे गया, वहाँ से अपना लगेज दिया और बोर्डिंग लेकर फिर मैं आगे बढ़ा इमिग्रेशन की तरफ। वो बाकी का जो प्रोसेस था फिर इमिग्रेशन क्लियर करा और क्लियर करने के बाद फिर मैं गेट पे पहुँचा। तो गाइज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप इनकी बातों में ना आए एयरपोर्ट पे। ये क्या है, टूरिस्ट वीज़ा देखकर कुछ ज़्यादा ये ड्रामे करते हैं, जबकि इमिग्रेशन ड्रामे नहीं करता, ये ड्रामे करते हैं कि कतर एयरवेज़ गल्फ़ एयरवेज़ का जो स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा उनका रूड बिहेवियर है, बहुत बेकार लोग हैं। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गल्फ़ एयरवेज़ को जो है आप इंडिया से अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करिए आप, ठीक है ना। उससे आने से कोई मतलब नहीं है कि अगर वो आपको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं अब ये वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। आप देख सकते हैं मैं अभी जर्मन में हूँ, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो जैसा भी होता है मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। और जो बातें अभी तो ऐसा है कि एक सडनली एक वीडियो रिकॉर्ड करा, तो हो सकता है आपको शायद इसमें वॉइस भी क्लियर ना हो क्योंकि मेरा माइक भी ख़राब हो गया है। बाकी अगर कोई और अपडेट होता है तो मैं किसी वीडियो में आपको देता हूँ वो अपडेट। लेकिन इस वीडियो क्या है, जो लोग टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं ना, आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मतलब मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, बहुत ज़्यादा उस चीज़ की खैर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं मतलब कोई ऐसा यूट्यूबर की मेरा बिज़नेस नहीं है। बस ये कि मुझे लगा कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है ना। ओके गाइज़, फिर मिलते हैं अगर टाइम मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।